हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दे आर। आप इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर को देखो, अगर तो सीधे ही जीरोज लिखी हैं तो जीरोज काउंट करके, जैसे ये 1 और ये 2, तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। 1s एंड 10s के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब कई जगह पे ना ऐसे होता है, 1/11 है तो उसको आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सारे मैं आपको डेसिमल टाइप में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। अब कई बार क्या होता है, डिवाइड करते करते डिवाइड बहुत लंबी चली जाती है और वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, सेम डिजिट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दे हैव। फर्स्ट इज 36/100। तो देखिए 36/100 कैसे लिखेंगे। 36/100, 36 लिख के 1 and 2 2 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। जो तो इजीली जिनका डिनोमिनेटर आ जाए और एक डेसिमल में वो रिप्रेजेंट हो जाएं, दैट आर कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो भी आगे आपके पास आ जाएगी एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है कि हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जो है ज़ीरो नहीं दे रही होती और जो बार बार एक ही नंबर से डिवीजन रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब 1/11 देखिए, 1/11 है सेकेंड पार्ट। 1 को जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइड के अंदर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 9th क्लास में पहुँच के भी गलती क्या करते हैं जी, हमने बड़ा नंबर अंदर लिखा था, छोटा बाहर लिखा था। ऐसा नहीं करना, बड़े छोटे का कुछ नहीं है। न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड के अंदर जाएगा और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहेगा। सो 1 11 zeros are 0, दिस इज 10। अब डेसिमल लगा के हमने यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाई तो ये 10 बन गया। डिवाइड करना आपको आता ही है। तो 11 zeros are 0, क्योंकि 11 1s 11 होता है, 10 के नीचे वो नहीं आ सकता। फिर से ये 10 और अब डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 और लगा ली। 11 9s are 99। फिर से ये 1 आ गया, देखिए फिर से 1 आ गया, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है, ये चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। आप जितना मर्जी लंबा इसको डिवाइड कर लीजिए, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी डिविजन्स पे क्या होता है, देखिए रिपीट कब होना शुरू हुआ, 09 फिर 09 फिर उसके आगे फिर से 09 आ जाएगा। तो 09 के ऊपर हम बार डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड बार। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट होता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है जी। अब आगे आ गया थर्ड पार्ट 4 1/8। पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। 4 8s are 32 + 1 33/8। अब 33/8 में 33 गया अंदर, 8 डिवाइड में, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। डिविडेंड एंड डिवाइजर। 8 4s are 32, दिस इज 1, डेसिमल लगा के 0, 8 1s are 8। इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लिया। आई होप अब 9th क्लास स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइड करना तो एटलीस्ट अच्छे से जानते होंगे। तो डिवाइड देखिए आपके सामने मैंने ये किया, दिस इज़ 4.125। डेसिमल लगाना पड़ा बट ये एक जगह पे आके इसने हमें 0 रिमाइंडर दे दिया। सो दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.125। नेक्स्ट इज 3/13। 3 डिविडेंड, 13 डिवाइज़र। 13 zeros are 0, डेसिमल लगा दिया तो यहाँ 0 लग गया, 30 बन गया। 13 2s are 26, फिर ये 4 आ गया, देन अगेन 0, 13 3s are 9 39 1। इस तरह से करते करते जब हम डिवाइड के फाइनल में यहाँ पहुँचते तो हमारे पास फिर से 3 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ से ही शुरू किया था, 3 से ही शुरू किया था, 3 ही आ रहा है। तो इसके आगे मतलब ये फिर से वही 2 3 0 7 6 9 फिर से रिपीट होगा। तो इसके रिपीटिंग डेसिमल्स क्या हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पे ये 3 बचा है तो आपके दिखाने के लिए मैं करती हूँ। फिर से मैं यहाँ 0 लेती हूँ, फिर से क्या आएगा, 13 2s are 26, फिर से यहाँ 4। तो ये देखिए ये रिपीट होना शुरू हो गया ना। तो सो ऑन दिस विल कीप ऑन गोइंग। तो दिस इज 0.230769 के ऊपर बार लगेगी। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट इज 5th पार्ट 2/11। लुक 2 and 11, देखो ये भी रिपीट होगा। 11 zeros are 0, 2 डेसिमल लगा के यहाँ 0, 11 1s are 11, 9 0 90,
11 8 ज़ा 88, फिर से 2, जहाँ से स्टार्ट किया था वही वापस आ गया। इसका मतलब फिर से ये 18 18 18 रिपीट होगा। तो 18 के ऊपर बार, जहाँ से रेपिटेशन शुरू होती है वहाँ बार दी जाती है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट इज 329 अपॉन 400। सो 329 अपॉन 400, देखिए ज़ीरो लगा के मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा के डिवाइड किया तो ये ज़ीरो रिमाइंडर दे रहा है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.8225 इज द आंसर। दिस इज सिक्स्थ पार्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। Look at question number 2. You know that 1/7, आप अगर 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो तो ये आएगी 0.142857 ऊपर बार, यानी कि ये इस नंबर के बाद ये क्वार्टर है ये फिर से रिपीट होता जाएगा। तो ये आपको गिवन वैल्यू है। अब आपने एक्चुअली बिना डिवीजन परफॉर्म किए आपने बताना है 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 एंड 6/7। तो उसके लिए डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही बताना है। तो देखिए गिवन है हमारे पास 1.7, दिस इज गिवन। तो 2/7 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 1/7, 2 1 ज़ा 2 और ये देगा। तो अब इसका मतलब ये जो 1/7 की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। आई होप अब आप 9th क्लास स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट मल्टीप्लाई तो इजीली कर सकते हैं। देखिए 7 2 ज़ा 14, 1 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11, 1 8 16 एंड 1 17, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज 0.285714 दिस। अब 3/7 को भी इसी तरह से 3 इंटू 1/7 कर देंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 4 1/7 के लिए ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/7 के लिए 5 इंटू 1/7 एंड 6/7 के लिए 6 इंटू 1/7। ये आप इसकी मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हो एंड दिस इज द फाइनल answer for this question. Next question is question number 3. Express the following numbers in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. अब देखिए ये बार वाले नंबर्स हैं, इनके ऊपर बार है। बार का मतलब ये 6 6 6 6 रिपीट होगा काउंटलेसली। तो इनको अब कैसे लिखा जाए, देखिए सिंपली हमारे पास क्या होता है, हम रेशनल नंबर्स कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे पास ऐसे हो कि 0.6 है तो फिर तो मैं उसको सीधे 6/10 लिख दूंगी तो ये रेशनल नंबर बन गया। या कोई और एग्जाम्पल जैसे 0.25 है तो 25/100 लिख देंगे तो ये बन गया। लेकिन अब जब बार है, बार का मतलब है ये 0.666666 सो ऑन काउंटलेसली, में कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे हम इसके नीचे। इसको कन्वर्ट करने का एक डिफरेंट मेथड है। 0.6 बार तो हम इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। मल्टीप्लाई कितने नंबर्स पे बार है, 1 नंबर पे बार है ना, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 कर देंगे। अगर 2 नंबर्स पे बार होती तो 100 से, 3 नंबर्स पे बार होती तो 1000 से। तो 10x, इसको 10 से किया 10x, और ये 0.6 बार को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब हम 10 से मल्टीप्लाई तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 6.6 बार आ जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर रख लो। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस किया जाएगा। तो सेकेंड वाली फ्रॉम के बाद हमने सेकेंड लिखी है तो सेकेंड वाला नंबर पहले आएगा, 10x माइनस x, और ये 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 10x में से 1x गया, x का मतलब 1x, दिस इज 9x एंड दिस इज 6.66666 सो ऑन, 0.6666 सो ऑन। तो ये सारे जीरोज हो जाएंगे। दिस इज 6.0, 6.0 का मतलब 6, तो 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/9। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 0.6 बार कैन बी रिटन एज 2/3। इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में 2/3 लिख सकते हैं। जब 2/3 को आप अगेन डिवाइड करोगे, डिवाइड करके चेक कर लेना, इट विल गिव यू 0.666 यानी कि 0.6 बार। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दैट इज 0.47 बार। 4 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.477777 है, सो ऑन। 7 जो है वो रिपीट होता जाएगा बट 4 रिपीट नहीं होगा क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार।
अब इसमें जितने नंबर्स पे बार है पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने नंबर पे बार लगी है, एक ही पे लगी हुई है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10x, और ये हो गया, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज 4.7 बार। नाउ मल्टीप्लाई अगेन फर्स्ट को, अब इसको फर्स्ट रखो, अगेन फर्स्ट को फिर से मल्टीप्लाई करो। अब जितने नंबर्स पे बार नहीं थी उससे मल्टीप्लाई करो, तो 1, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा 10x इंटू 10, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट एक डिजिट और आगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज 47.7 बार। 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो लेट इट बी 4.7 बार इंटू 10। ठीक है, दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको 10 से करोगे तो ये एक जैसे 4.777 है, जब सो ऑन है, इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, 10 के करने से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 47.777 सो ऑन होएगा, तो मतलब 47.7 बार होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो सेम वे में, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100x माइनस 10x 90x हो गया। और यहाँ से जब आप 47.777 सो ऑन और यहाँ 4.777 सो ऑन, तो ये सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। दिस इज़ 43.0 मतलब 43। x इज़ इक्वल टू 43/90, यानी कि x क्या था 0.47 बार, दैट इज़ 43/90। नेक्स्ट इज़ थर्ड पार्ट 0.001 बार। तीनों नंबर्स पे बार है, तो लेट x इज इक्वल टू दिस सेम मेथड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। 3 पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है ये। 1000x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट 0.001 00 अगेन 1 सो ऑन, जब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरो सब वैल्यू खत्म, 1.001 और बार आ जाएगी ऊपर। सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट और सेकंड को, 1000x माइनस x 999x, और यहाँ ये सारे पॉइंट डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर जीरो हो जाएंगे, सो दिस इज 1, तो x इज इक्वल टू 1/999। ये आ गई हमारी इसको डेसिमल फॉर्म में। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Express 0.99 so on in the form p by q. 0. This is given like 0.9999 so on. So this is 0.9 bar. Let x, same method, let x is equal to 0.9 बार, मल्टीप्लाई करो 10 से, एक ही नंबर पे बार है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, और ये 9। x इज इक्वल टू 9/9, 9/9 मतलब 1, 9 1s, दिस इज इक्वल टू 1, 0.99 सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में लिखा था आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर, यस, बिकॉज हम सोच रहे थे कि इसका कुछ और फॉर्म में आएगा, बट इट इज आंसर इज 1। कैसे 1, जैसे अब हम इसको जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। क्या था ये 0.999, तो जब हम इसको राउंड ऑफ भी करेंगे, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ क्या होगा 0.99, तो ये 9, जब यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो ये एक बढ़ा देते, दिस इज 10, 10 मतलब 1.0, तो आंसर विल बी 1। सो p by q फॉर्म जो है दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक्सप्रेस 1/17 इन द p by q फॉर्म। 1/17 को आप p by q फॉर्म में दिखाओ और देखो कि ये जब नंबर्स हैं इसके कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल रिपीट करना शुरू करता है। 1/17, तो ये 1/17 डिवाइड करो, 17 zeros 0, फिर यहाँ डेसिमल लगा के, फिर ये 5 से, फिर 8 से, फिर अगेन 8 से, इस तरह से आप डिवाइड करते जाएंगे इसको। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा इसका 0.058823529411764 इसके बाद ये फिर से वापस यही नंबर्स आ जाएंगे 058823522, तो ये इट विल स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिजिट्स। 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट कर जाएगा। Question number 6. Look at the several examples of p by q, where p and q are integers, have no common factor other than 1 and having terminating representation. Can you guess the property q must satisfy? क्या आप बता सकते हैं कि जो ये रैशनल नंबर्स हैं उनमें जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स भी दो तरह के हैं, डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
तो टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग वो हैं जो डिवाइड करने पे ज़ीरो रिमाइंडर देते हैं। तो ज़ीरो रिमाइंडर कब आता है? आप उनके डिनोमिनेटर को देख के बता सकते हैं ये जो फ्रैक्शन है ये ज़ीरो रिमाइंडर देगी, यानी कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो, वही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर्स जब हम करें तो फैक्टर्स में हमें या सिर्फ 2 मिलना चाहिए या 5 या बोथ एज द प्राइम फैक्टर। आप कोई भी चेक करके देख लेना, कोई भी नंबर आप चेक भी कर सकते हो। देखिए मैं 1-2 एग्जाम्पल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि सपोज़ मेरे पास ये है, ठीक है। अब 5 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ तो 5 ही रहेगा ना। तो अब इसको जो अगर डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो ये 2 और ये 5 ये 0, यहाँ 5 4 20, दिस इज 0.4 और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर में आपने देखना है, अगर उनके फैक्टर्स बनाने पे, जैसे सपोज मेरे पास नंबर है 13/70, ठीक है। मैं यहाँ अब मुझे बताना है बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो मैं 70 के फैक्टर्स बना लूँगी। 2 35, देन 5 7 7 1। अब प्राइम फैक्टर्स में 2 आया, 5 आया, बट 7 भी आया। सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 आने चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, दिस विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसको सीधा ही लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवाइडिंग इट। तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है? Q मस्ट हैव 2 और 5 और बोथ हैज इन द प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखने के सिंपल सा वे होता है, एक बार आप ऐसे लिख लीजिए 3 सच नंबर्स आर 0.01, फिर 001, 0001। ना तो ये रिपीट हो रहे हैं प्रॉपरली, ना मतलब ना इन पे हम बार लगा सकते हैं और ना ही ये खत्म होंगे। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 25 लिया, आप 35 ओनली 5 कुछ भी ले सकते हो, 25 025, इस तरह से आप 3 एग्जाम्पल्स कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11 के बीच में 3 irrational numbers आपको चाहिए, नॉट रैशनल, इर्रेशनल। आप इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 7 को जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 0.7142, इस तरह से ये चलता जाएगा। मुझे सिर्फ ये पहले 2 डिजिट्स चाहिए। 9/11 को करोगे तो ये 81 81 81 इस तरह से देता जाएगा। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.71 बार एंड 81 बार, ठीक है। तो 71 और 81 के बीच में 72, 072, 0072, 00072, इस तरह से आप लिखेंगे। और फिर 71 और 81 के बीच में बहुत से नंबर्स हैं, कोई भी ले लीजिए। मैंने यहाँ 75 लिया, आप 74, 73, 77 कोई भी ले सकते हो और इस तरह से आप इनको, दीज आर 3 irrational numbers between, these are the irrational numbers। ना तो ये p/q फॉर्म में लिखे जाएंगे, ना ही इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म होगी। So these are irrational numbers. Next is question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational। आप बताइए कि ये numbers जो हैं आपके सामने ये rational हैं कि irrational हैं। √23 को आप find out करोगे तो वो find नहीं होगा, this is irrational। इसके बाद second part है √225। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 15, तो ये रैशनल है। नेक्स्ट है 0.37, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो 1 2 3 4 नंबर्स के बाद है तो नीचे 4 zeros लग जाएंगे, दिस इज रैशनल। और जिनमें ये देखिए 4 7 8 तो ये बार लग गई। इसको अब 6th क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन की तरह आप लेट x इज इक्वल टू लेके तो p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज रैशनल। तो दिस ये देखने में ही लग रहा है 1 0, देन 1 00, देन 1 000, तो दिस इज इरेशनल। जो नंबर p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो रैशनल, जो ना हो वो इरेशनल। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।